नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। गाजियाबाद में कोरोना से स्थिति भयानक हो गई है। शमशान में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही। तो ये स्थिति की भयावहता को आप समझिए कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए शवों को जगह तक नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद फुटपाथ पर अंतिम संस्कार करने को परिजन मजबूर हो रहे हैं। तो गाजियाबाद में भी स्थिति भयावह होती नजर आ रही है। शमशान घाट में जो अंतिम संस्कार की व्यवस्था है वो हो नहीं पा रही है, जगह कम पड़ जा रही है, जिसके बाद फुटपाथ पर ही अंतिम क्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो गाजियाबाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है, ये वाकई भयावह है। लेकिन सबसे बड़ी बात और जो अपील लगातार आपसे हम करते हैं, न्यूज़ वन इंडिया आपसे ये अपील करता है कि आप ऐसी तस्वीरों को देखकर डरिए मत, लेकिन हाँ, सतर्क जरूर हो जाइए, क्योंकि सतर्क रहकर ही आप खुद की और अपने परिजनों की जान को बचा सकते हैं। जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर मत निकलिए। गाजियाबाद की ये तस्वीर है शमशान घाट के बाहर। देखिए, एम्बुलेंस की कतार लगी पड़ी हैं ताकि नंबर आए तो अंतिम संस्कार हो पाए। संभवतः इस पीढ़ी ने ऐसी तस्वीरें ना देखी होंगी, ना ये कल्पना कोई करता है, ना कोई ये उम्मीद करता है कि भविष्य में हमें इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिले। गुजर गए मतलब मॉर्निंग में, और परिवार से कम जो है बड़ी मुश्किल तो हुई भी है। हम 4-5 लोग आए हैं और 8 लोग ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हैं। 4 लोग यशोदा हॉस्पिटल में और 3 लोग हमारे संतोष हॉस्पिटल में। तो जो एक्सपायर हुए हैं, क्या कोविड की वजह से ही एक्सपायर हुए हैं या कुछ और वजह भी थी? है प्लस मेडिकल हिस्ट्री थी उनकी। हाँ। तो कब लाए थे और कितनी देर इंतज़ार करना पड़ा? हम लोग यहाँ तकरीबन 11:30 बजे करीब आए हैं, 11:30 पौने 12, और अब ये वक्त हो ही रहा है। तो ये गाजियाबाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लगातार आपसे हम ये अपील करते हैं कि तस्वीरें डरावनी जरूर हैं, भयावह जरूर हैं, लेकिन आप डरिए मत, सतर्क जरूर रहिए। ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। ब्रजेश, गाजियाबाद की जो तस्वीरें हैं वाकई सोचने पर विवश कर रहा है कि आखिरकार ये जो सिलसिला है वो कब थमेगा। और बार बार जो अपने दर्शकों से हम ये अपील कर रहे हैं कि तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप अभी भी समझ जाइए। बिल्कुल, देखिए धर्मराज, सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ की जो तस्वीरें, ये वाकई में दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कैसे ये फुटपाथ ट्रैक है, और ये फुटपाथ ट्रैक पर इस वक्त एक के बाद एक अंतिम संस्कार हो रहे हैं। और लाइन से आप ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, आप ये इन सारी एम्बुलेंस को देखिए। यहाँ पर आपको मैं ये तस्वीर दिखाऊं, ये तस्वीर वाकई में आपको डराने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इसलिए, इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ इतना है ताकि हम इसकी भयावहता को बता पाएं, इसके उस डराने पहलू को बता पाएं कि किस तरीके से कोरोना एक जानलेवा हो गया। किस तरीके से आप देखिए, ये जो ट्रैक है, ये दरअसल फुटपाथ ट्रैक है। इससे आगे जो शमशान घाट में जो मशीनें लगाई गई हैं, जहां पर अंतिम संस्कार वहां पर किए जाते हैं, लेकिन वो सारे यहां पर फुल है। आप लाइन से आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ से कहूंगा, यहां से तस्वीरें दिखाएं किस तरह से एम्बुलेंस, एक के बाद आपको एक एम्बुलेंस आपको दिखाई देगी। इन एम्बुलेंस में बाकायदा यहां पर जो डेड बॉडी है वो पहले से यहां पर रखी हुई है। यहां डेड तो चलिए, लगता है लेकिन इस वक्त इस देश की यही हकीकत है कि यहाँ पर सिर्फ अस्पतालों में आपको दाखिला मिलने में समस्या नहीं, बल्कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके अंतिम संस्कार करने तक के लिए वेटिंग लग रही है। ये पूरी तस्वीरें, ये ट्रैक पर आप ये पूरा मुख्य शमशान गृह, इसके आगे है। लेकिन जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जगह दे दी गई है कि आप यहाँ पर अंतिम संस्कार कर सकते हैं। जिसको टोकन मिलता है वो यहाँ पर आकर के अंतिम संस्कार कराता है। और बहुत सारे लोग, ये बताइए, आप क्या किसी बॉडी को लेकर आए हैं?
लेके आए। तो ये कुछ नंबर मिला आप लोगों को क्या अभी? अभी नंबर तो आगे है, उनको पता होगा। वो आगे से डॉक्टर जो आए हैं ना, हाँ, उनके साथ हम हैं, उनको एक चीज बताओ। अच्छा, अभी बहुत देर इंतजार भी करने पड़ रहे हैं। तो आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं? 8 बजे, सुबह 8 बजे से अभी तक नंबर नहीं आया आप लोग? मतलब टोकन दिया जा रहा है या कैसे? जगह नहीं है होने के बाद ये पर्ची मिली। जब किसी ऊपर कोई 4 घंटे कह रहे हैं, यहीं पर ऐसे ही डाले रहते हैं, ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं सब लोग। तो ये फुटपाथ ट्रैक पर ही अंतिम संस्कार कर दे रहे हैं यहीं पर, अभी जगह मिला कोविड की वजह से जो है इनको। तब यहाँ पर अभी आगे जो आगे आएंगी हाँ। वो ऐसे ही चलाई जाए। ऐसे ही जो है आप सोचिए कि मतलब एक जो जगह मुकम्मल जगह तक मैसर नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ी जो डरावनी तस्वीर ये है कि आप देखिए जहां से आपको नजर जाएगी आपको वहां पर एम्बुलेंस के बाद एक दिखाई दे रहा। अभी उनकी बात के हैं, सुबह से जिनको टोकन मिलता है वो टोकन लेकर के जो है जाकर के वो अंतिम संस्कार करते हैं। और अब ये पूरा ट्रैक इसी के लिए रिजर्व कर दिया गया है कि अब जो भी डेड बॉडी आएंगी वो सारी डेड बॉडीज को आप यहाँ से यहाँ से एक के बाद एक यहाँ से अब इनको जलाया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब बहुत वक्त हो गया है और अब वेटिंग बढ़ती जा रही है, लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वो जो सबसे बड़ी समस्या है उसको देखते हुए अगर ये फैसला किया गया है कि अब इसी ट्रैक पर डेड बॉडी को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनको जलाया जाएगा। तो ये वो भयावह मंजर इस वक्त दिखाई दे रहा है। और ब्रिजेश, ये जो स्थिति बनी है अचानक से तो बनी नहीं होगी, तो और इसमें क्या एक दूसरा जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो दिक्कत आ रहा है? क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल में जो डेड बॉडीज होती हैं उनको एक ही जगह से ही एक ही जगह पर पूरे प्रोटोकॉल के तहत ही यहाँ पर अंतिम संस्कार करना होता है, इसलिए दिक्कत आ रही है। देखिए धर्मराज, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य शमशान गृह है, मुख्य शमशान गृह में एक तो नॉर्मल जो डेड बॉडीज है, कोविड लोगों की जो मौत हो रही है उनके लिए उस शमशान घाट में इलेक्ट्रिक सौदागृह में और उसके साथ ही जो लकड़ियों से जलाते हैं उसके लिए जगह दी गई है। उसके बाद ये जो पूरा आगे का हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को ये कोविड जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जो भी डेड बॉडी जाएंगी उसके बाद यहाँ इस ट्रैक पर जो है उसका अंतिम संस्कार होता रहेगा। आप सोचिए किस तरीके से एक के बाद एक जो डेड बॉडीज है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कि 1 दर्जन डेड बॉडी अभी भी क्रिमिनेशन का इंतजार कर रही है, अभी भी उनका नंबर नहीं आया। लोग अप्रोच कर रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। अभी एक व्यक्ति से जिनसे मेरी बात हो रही थी उनका कहना कि जब हमने बहुत मतलब एक तरह से प्रेशर लगवाया, कहीं से अप्रोच किया, तब जाके हमको वो टोकन नंबर मिला। अब सोचिए, यानी कि एक व्यक्ति मरने के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए भी उसको अप्रोच लगाना पड़ रहा है। ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात ये बेहद ही भयावह स्थिति है क्योंकि इस वक्त किसी को नहीं मालूम कि जो इस शमशान घाट पे आ रहे हैं वो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन वो खुद कितने इन्फेक्टेड होंगे। ये तस्वीर ये बता रही है कि अभी भी वक्त है, समझ जाएं, हम सबको सतर्क रहने की, सजग रहने की जरूरत है। इस तस्वीर को दिखाने के पीछे मकसद डराना नहीं बल्कि समझाना है और बताना है। ब्रिजेश, एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन को बोलिए, अगर वो संभव हो तो जो तस्वीरें हैं वो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम डरा नहीं रहे, हम सतर्क कर रहे हैं कि आप डरिए मत, सतर्क रहिए, क्योंकि ये स्थिति है बहुत खतरनाक बनी हुई है। तो तस्वीरें आपको इधर से मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखाता हूं कि किस तरीके से आप देखिए। आप अभी जो देखिए एक बॉडी अभी भी आप एम्बुलेंस के सामने वहां पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है। अपने इंतजार कर रहे हैं, लकड़ियां रखी हुई हैं, अलग अलग जगह पर लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अभी भी टोकन ही नहीं मिला, कूपन ही नहीं मिला। तो वो सबसे बड़ी जो त्रासदी है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई बार जो सिस्टम का डिले है वो भी यहाँ पर एक खामी बनकर निकल रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बॉडी आ रही है
अगर उनको समय रहते उनका क्रमनिशन किया जाए तो कम से कम बैकलॉग नहीं बनेगा। तेजी के साथ यहाँ पर बैकलॉग हो रहा है। एक बॉडी यहाँ पर आ रही है, 1 दर्जन बॉडी अभी यहाँ पर क्रमनिशन के लिए है। और सबसे बड़ी बात, जितनी देर यहाँ पर परिजन रहेंगे ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। ऐसे में जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार करना ही प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, उसके लिए जो व्यवस्था है उनको मुकम्मल करना होगा, क्योंकि जिस तेजी से ये वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है उस तेजी से हालात और खराब होते जा रहे हैं और ये तस्वीरें डराने वाली हैं, डरा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। ब्रिजेश, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शुरू होते ही कहीं ना कहीं एक तरीके से कोहराम मच गया है। आपको दिखाएंगे, इस समय हम गाजियाबाद की शमशान घाट पर हैं, जहां पर ये विद्युत शवगृह है, जहां पर बड़ी संख्या में जो कोविड पॉजिटिव मरीज हैं हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी एम्बुलेंस हैं जो या जिनमें डेड बॉडीज हैं कोविड संक्रमित मरीजों की, और वो अभी अपनी बारी आने का यानी अंतिम संस्कार के लिए जगह मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और कई ऐसी बॉडीज हैं जिनका अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है वो इस प्रकार से हावी होती नजर आ रही है कि लोग अपनी जिंदगी की लड़ाई हारते जा रहे हैं। और ये आपको एम्बुलेंस है, जिन एम्बुलेंस में डेड बॉडीज है। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ ये वो हिस्सा है जहाँ पर उन लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है जो कोविड संक्रमित थे और जिनकी किसी कारण से मौत हो गई, चाहे वो कोरोना के कारण हो, चाहे वो मेडिकल और कारण हो, लेकिन वो सभी कोविड संक्रमित थे और उनकी मौत यहाँ हो गई। उन सभी ये लगभग 8 से 9 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी हुई हैं जो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, जिनके परिजन अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए यहाँ पर वो जगह तक नहीं है शमशान घाट में जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा सके। विजय सैनी के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शुरू होते ही गाजियाबाद के हॉस्पिटलों में भी बड़ी संख्या में कोविड संक्रमित मरीज या कोविड संक्रमण की जांच के लिए लोग आने लगे। आप देखेंगे, इस समय हम गाजियाबाद के एमजी हॉस्पिटल में हैं, जहां पर ये बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो अपनी कोरोना जांच कराने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। जांच की समुचित व्यवस्था भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं देखी जा रही। एक काउंटर खोला हुआ है जहाँ पर जाँच होनी है और सभी लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हुए हैं, यानी कि यदि कोई संक्रमित होता है तो वो दूसरे को संक्रमित कर सकता है। और ऐसे में लोग यहाँ पर काफी लंबे समय से खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएंगे, गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में भी बेड की कमी देखने को मिल रही है। इस समय हम एमजी हॉस्पिटल में है, यहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, एक के बाद एक केस आ रहे हैं और ऐसे में बेडों की कमी होना, ऑक्सीजन की कमी होना और जिस तरीके की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो संक्रमण से जांच कराने लोग आए हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग तक का फॉलो नहीं कराया जा रहा है। यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी खड़ा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि संक्रमण का जांच से पहले किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे लोग हमसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम मोहन है। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ पे कोविड टेस्ट कराने के लिए आया हूँ। कब से आए हुए हैं? मेरे को आए हुए आधा पौना घंटा हो चुका है। और ये क्या वजह है, यहाँ पे जांच हुई नहीं? नहीं, मेरी वाइफ का पैर में फ्रैक्चर हो रखा है तो वो खड़ी नहीं हो सकती, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि प्रायोरिटी पे जो है उसका कोविड टेस्ट आप करवा दीजिए। कहते हैं कि लाइन में लग जाए जाके, और लाइन आप देख लीजिए कितनी लंबी है। यानी कि देखिए, कहीं ना कहीं समझ सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर है नहीं कोविड संक्रमण की जांच कराने के लिए। महिला के पैर में फ्रैक्चर है, उसके बावजूद लाइन से ही आना पड़ेगा, यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी जो व्यवस्था है वो नहीं की जा रही है। विजय सिंह के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, किस तरीके से गाजियाबाद की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। मकसद हमारा सिर्फ यही है, डराना नहीं चाहते हैं, बस आपको सतर्क करना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। इटावा में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के सांसद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। पूरे लाव लश्कर के साथ पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए भाजपा के सांसद रामाशंकर कठेरिया पहुंचे। इस दौरान कई लोग बगैर मास्क के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई, लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई और जो गाइडलाइंस हैं उनका कहीं पर भी पालन नहीं किया गया। पंचायत चुनाव के प्रचार में पहुंचे थे बीजेपी के सांसद रामाशंकर कठेरिया, और जब उनसे सवाल पूछा गया सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, मास्क को लेकर, तब फिर सांसद साहब बगले झांकते नजर आए।
फिर से भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह केंद्र में सरकार है के आधार पर पूरे तरह को जो अधिकार संविधान में दिया है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे जेई मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि सब लोग मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं। सर, अब मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया है, लगातार कोरोना बड़े लोगों को भी हो रहा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण नहीं, देखिए पूरी ये महामारी है, फैल रही है, इससे सबको सावधान रहने की जरूरत है। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि सब लोग मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं। सर, अब मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया है, लगातार कोरोना बड़े लोगों को भी हो रहा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण नहीं, देखिए पूरी ये महामारी है, फैल रही है, इससे सबको सावधान रहने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सही वक्त पर अगर सही तरीके से फैसला लेती तो स्थिति इतनी भयानक नहीं होती। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, जिन्होंने बीजेपी पर कोरोना के मामले को लेकर हमला बोला है। अनुराग भदौरिया ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार वक्त रहते इस मामले को गंभीरता से लेती, एक्शन लिया जाता, तो शायद स्थिति आज उतनी भयावह नहीं होती जो इस वक्त नजर आ रही है। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जितना मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में प्रचार में करती है, जितना खर्चा चुनाव प्रचार में करती है, जितना खर्चा अपने एडवर्टाइजिंग में करती है भारतीय जनता पार्टी, अगर इसका थोड़ा खर्चा इन्होंने करके अगर 1 साल के अंदर में हॉस्पिटल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती तो शायद 24 घंटे में 217 कोरोना के केसेस नहीं आते, कम से कम लोगों को राहत मिलती। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की भूखी है, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। लगातार कोरोना के केस वहीं नोएडा में कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार के जो आदेश हैं, उन आदेशों को नोएडा में नहीं माना जा रहा है। निठारी में निजी स्कूल खुले हुए हैं। नर्सरी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को स्कूल में बुलाया गया है। कोरोना के कारण सरकार की ओर से तमाम स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन नोएडा का ये निठारी स्कूल है। यहां पर देखिए बच्चे मौजूद हैं। 10वीं क्लास 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर प्रशासन शासन का कोई डर नजर नहीं आ रहा। सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। उसके बावजूद नोएडा में निठारी का ये स्कूल है जो तमाम गाइडलाइंस का, तमाम आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। हाँ जी, ज्ञात है और इन लोगों से हमने मतलब कई बार वो भी गुजारिश भी कर चुके हैं इस चीज़ की कि भाई इतने महामारी में ये स्कूल बंद कर दो, लेकिन ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितनी तक क्लास तक के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं? क्लास 8th तक और नर्सरी वगैरह ये सब। क्या इन माँ बाप, जो बच्चों के माँ बाप है वो छोड़ने आते हैं, बच्चे खुद ही आते हैं यहाँ पे? बच्चे खुद भी आते हैं और कुछ माँ बाप भी छोड़ने के लिए आते हैं। हाँ जी, ज्ञात है। हरदोई में एक पंचायत चुनाव के प्रत्याशी और समर्थकों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर हंगामे को देखते हुए पीएसी की तैनाती कर दी गई है। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के अकोडा गांव की एक घटना है, जहां पर एक प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। फिलहाल हालात और स्थिति को देखते हुए पीएसी को मौके पर तैनात किया गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर सभी आला अधिकारी फील्ड में मौजूद हैं। गाजियाबाद के सीएमओ सुबह 7 बजे से ही अपने काम में जुट जाते हैं और पूरे दिन दौरे और मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहता है। गाजियाबाद के सीएमओ एनके गुप्ता ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता से।
घड़ी में इस समय 10 बज चुके हैं और इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के सीएमओ ऑफिस में। देखा जाए तो जो सीएमओ है नरेंद्र गुप्ता, और आम दिनों की बात करें तो वो काफी आराम से निकलते हैं घर से, लेकिन चूंकि कोविड चल रहा है ऐसे में घर से निकलना 9 बजे ही हो जाता है और सीधा ऑफिस आना, उसके बाद तमाम मीटिंग्स करना और इस बात की जांच करना कि शहर के अंदर कोरोना को लेकर कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं है। इस समय हमारे साथ खुद मौजूद हैं सीएमओ नरेंद्र गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वन इंडिया में। सबसे पहले ये बताइए कि कोरोना की जो एक्टिव संख्या है वो कितनी है और उसको लेकर आपकी तैयारी किस कदर की है? देखिए, हमारे यहाँ एक्टिव केस आज मॉर्निंग में 2200 के आसपास पहुँच गए हैं और इसके लिए हम लोगों का एक ही ध्येय है इस समय कि अस्पतालों में बेड्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। L2 और L3 लेवल के बेड्स हम बढ़ाने में लगे हुए हैं और कल ही हम एक हापुड़ में हमारे जो बॉर्डर पर एक अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है जो नॉन कोविड था, उसको हम चाह रहे हैं कि गाजियाबाद की जनसंख्या को देखते हुए उसको भी हम गाजियाबाद में ले लें। अच्छा, और दिनों के मुकाबले जो एक रूटीन है, डेली रूटीन, वो क्या है? क्योंकि आमतौर पर ऑफिस आना, ऑफिस के काम देखना और वापस चले जाना, लेकिन कोविड को लेके कितने बजे निकलना होता है और फिर पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो किस तरह का होता है? हम लोग जो है यूजुअली जो नॉर्मल रूटीन जब नॉन कोविड एरा था तो 9:30 तक ऑफिस आ जाया करते थे और 7 या 8 बजे तक वापस चले जाते थे और जितना भी इस दौरान राउंड होना या इंस्पेक्शन होना या मीटिंग्स या वीसी होना इसी दौरान होता था। आजकल कोई समय का कोई वो नहीं है। अब कभी हम 7 बजे भी ऑफिस आ जाते हैं, 8 बजे भी आ जाते हैं। संडे या कोई छुट्टी हमारे यहाँ नहीं होती है। 7 के 7 दिन 24/7 इस समय काम चल रहा है। ऑफिस में हम 10, 11, 12 बजे तक भी बैठते हैं और फील्ड में और वीसी और मीटिंग्स अक्सर ये चलती रहती हैं, जिससे हमें इंस्ट्रक्शंस और नई गाइडलाइंस का पता लगता है। तो बिल्कुल ये है सीएमओ नरेंद्र गुप्ता, जो कि आम दिनों के मुकाबले, जैसे कि सामान्य दिन और आम दिन के मुकाबले अब जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। कोरोना से भी लड़ना है, लोगों को जागरूक भी करना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी तरह का जो पैनिक है वो जनता में ना फैले और उसके साथ साथ चाहे वो बेड्स हो, चाहे वो वैक्सीन हो, ऑक्सीजन हो, सभी तरह की चीजें लोगों को मुहैया कराना, यही एक मात्र लक्ष्य लेकर जो सीएमओ है वो निकलते हैं। याद राम भारती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।